नमस्कार, विवेकानंद शक्तिपीठ चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार आपने 1980 में तिवारी द्वारा दी हुई पुस्तक से मेरा विवेकानंद का परिचय हुआ और आगे की घटनाओं पर किस तरह से वो जीवन में चलती है उनका वर्णन आप सुनिए। नमस्कार। सन 1980 में श्री राम तिवारी के द्वारा दी हुई पुस्तक रामकृष्ण परमहंस के उपदेश से मुझे विवेकानंद जी का परिचय प्राप्त हुआ था। अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके बारे में अधिक से अधिक मैं ज्ञान प्राप्त करूं। उसके लिए मैं लगातार पिछले 1 महीने से विवेकानंद पुस्तकालय डीएवी कॉलेज अजमेर के अंदर 6-6, 7-7 घंटे तक लगातार रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ रहा था। जब नरेंद्र बचपन में ईश्वर के प्रति मुड़े थे तो उनकी तीव्र इच्छा ईश्वर को जानने की बहुत अधिक थी। वह रात को गंगा नदी का तट पार करके महर्षि देवेंद्रनाथ से रात को जाकर बिस्तर से जगाया और उनसे पूछा, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? ऋषि महेंद्र देवेंद्रनाथ जी ने उनसे कहा कि इस रात तुम यहाँ यह प्रश्न पूछने के लिए आए हो। उनको सांत्वना देकर वापस किया। मैं भी अजमेर की नाग हिल्स में, वैशाली की पहाड़ियों में, अन्ना सागर में, रामगंज में, तारागढ़ की पहाड़ियों में रात दिन बिलखता था, ईश्वर को याद करता था, रोता था। मैं किसी सिद्ध तक जाने को तैयार था क्योंकि मुझे गुरु को प्राप्त करना था। आगे चलकर मेरे सामने यही एक प्रश्न था कि रामकृष्ण परमहंस को 21वीं शताब्दी को शरीर में किस तरह से खोजा जाए, उसको किस ढंग से प्राप्त किया जाए। गुरु के प्राप्ति के बगैर महान कार्य नहीं होता है। शास्त्री नगर की पहाड़ियों में मैं चलता था, घंटों यात्रा करता था, घंटों पैदल यात्रा करता था, बिलखता था, रोता था। दिसंबर के महीना था, शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो चुके थे। मैं हरियाणा का छात्र था। मुझे ये नहीं मालूम था कि नवरात्रे कैसे मनाए जाते हैं। ये पहला नवरात्रा था। अजमेर में नवरात्रे बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। शाम को मैं कमरे से बाहर निकलकर 8-9 बजे देवी के जो मंदिर होते थे नवरात्रे जिनमें चलते थे उनमें जाता था। वहाँ कीर्तन सुनता था, लोगों से सुनता था और मैं अपने आप से पूछता था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, काली माँ मुझे क्या करना है। अंदर से आवाज आती थी, तपस्या कर, तपस्या कर, तपस्या कर। दिसंबर का महीना, सर्दी पड़ रही थी। मैं जमीन में हमेशा सोता था, मेरा बिस्तर जमीन में ही होता था। रात को 3-4 घंटे साधना करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर चला जाता था। एक दिन सुबह 3:30 बजे अचानक मेरा मस्तिष्क मंदिर की उस कोटा सीली पर जा टकराया और टकराने के तुरंत बाद मेरे माथे पर एक बहुत बड़ा गुम्मट निकल आया और इतनी तेजी से वो टकराया नहीं था, किसी ने मुझे लात पटका था और वहाँ पर गुम्मट के साथ एक बहुत अधिक मोटा निशान भी हो गया था। उसमें हल्की सी ब्लीडिंग भी आ गई थी और मैं उस समय डर गया था क्योंकि मैं करवट बदलकर उस मंदिर तक नहीं पहुंचा था। मंदिर की ऊंचाई 5.5-6 फीट की थी। अलमारी में काली माँ और रामकृष्ण परमहंस का मेरा जो चित्र लगा था उसी की मैं पूजा करता था। मेरा बिस्तर से मंदिर की दूरी 12 या 13 फीट की थी। कौन मुझे उठाकर लाया, किसने मेरा माथा टेका, मैं बिल्कुल उस समय कहीं होश में नहीं था। कोई दैवीय शक्ति मुझे उठाकर वहां लाई थी और मैं बहुत भयभीत था।
पसीना पसीना हो रहा था। अंदर से आवाज आई कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराइए नहीं। आपको हमने यहाँ पर हम अपनी विधि से आपको नज़दीक ला रहे हैं, आप हमारे नज़दीक आ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी मुझे अंदर से सहला रहे थे, मुझे सांत्वना दे रहे थे कि बेटा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैंने ही आपको जगाया है और मैंने ही आपके माथे को यहाँ इस मंदिर पर लाकर पटका है। ये तो पटकना क्या था, ये तो गुम्मड़ निकलना था। ये आपने मुझे कैसे, कौन सी शक्ति के माध्यम से आपने मुझे इस तरह से दृष्टांत दिया है, मेरी समझ से बाहर था। थोड़ी देर बाद मुझे इतना आनंद की प्राप्ति हुई, इतना आनंद मुझे महसूस हो रहा था कि मैं हजारों गुम्मड़ लेने के लिए तैयार था, कि ऐसे हजारों गुम्मड़ मेरे को, मेरा माथा बार बार टकरे, हजारों गुम्मड़ आए, क्योंकि उसकी व्याख्या ही मैं नहीं कर सकता था। उसके आधे घंटे पौन घंटे तक जो मुझे असीम आनंद मेरी आत्मा को मिल रहा था, उसकी मैं वर्णन ही नहीं कर सकता हूं। मई जून का महीना आ चुका था, पेपर समाप्त हो चुके थे, सभी विद्यार्थी अपने घरों को निकल गए थे क्योंकि परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। मैं बचपन से ही घर से बाहर रहा हूं, वैराग्य रूपी मेरा जीवन रहा है और मैं घर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता था क्योंकि मैं भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। इसलिए मैं गांव नहीं आया और मैं रात दिन इन अरावली की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ियों में, अना सागर के समुद्र के ऊपर, अना सागर की झील के साथ घंटों अपने से बात करता था, रोता था कि मुझे ईश्वर दो, मुझे ईश्वर से साक्षात कराओ, मुझे गुरु के दर्शन दो, मेरा गुरु कौन होगा, कहाँ मिलेगा। बस यही काली माँ और रामकृष्ण से प्रार्थना करता था। आगे चलकर मैं डीएवी कॉलेज के अंदर से जब निकला हूं तो वहां पर पुष्कर की घाटियों के बारे में मैंने सुना था। एक दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि चलो आज पुष्कर स्नान करने चलेंगे। मुझे 1.5 वर्ष हो गया था अजमेर रहते हुए, पुष्कर के बारे में मैंने सोचा नहीं था। मुझे आज कोई धकेल रहा था कि आपको पुष्कर चलना है और ब्रह्म सरोवर में स्नान करना है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अंदर से आवाज आई, मेरी छवि को उठाओ, रामकृष्ण परमहंस जी कह रहे हैं और मुझे ब्रह्म सरोवर में स्नान कराओ। मैं अपने थैले को टावल लपेटकर, उस छवि को लपेटकर पुष्कर पहुंचता हूं और पुष्कर सरोवर में कपड़े उतारकर और रामकृष्ण परमहंस की छवि को लेकर ब्रह्म सरोवर के अंदर तैरता हुआ बीच में चला गया। और मैं ठाकुर से कहने लगा कि चलिए आप स्नान कीजिए। मैं रामकृष्ण परमहंस की छवि को बार बार ब्रह्म सरोवर में ऊपर नीचे कर रहा था, निला रहा था। 20-25 मिनट तक खूब अच्छी तरह से स्नान करा के मैं तट पर आया और मैंने उस छवि को सीढ़ियों पर रख दिया और स्वयं बैठ गया। थोड़ी देर में मेरे भीतर से आवाज आई, क्या आप मछलियों को दाना नहीं खिलाएंगे? मैंने 5 रुपए के मक्कई के दाने और जवार के दाने लिए और मछलियों को डालना शुरू कर दिया। सैकड़ों मछलियां जैसे दाना गिरता था आकर वो उसको चुगती थी। बहुत अच्छा दृश्य था। थोड़ी देर के बाद जो दाना बच गया था, फिर मैंने रामकृष्ण परमहंस की छवि को उठाया और बचे हुए दाने को लेकर अपनी छाती पर दोबारा से मैं ब्रह्म सरोवर में उतर गया। और मैं रामकृष्ण परमहंस जी से कह रहा था, आप इन मछलियों को दाना खिलाइए, मुझे बीच में आपने क्यों घसीट रखा है। मैं तैरता जा रहा था, छवि मेरी छाती पर थी, मक्कई और ज्वार का दाना मैं बखेर रहा था और अंदर से एक आनंद की प्राप्ति हो रही थी कि रामकृष्ण परमहंस जी मछलियों को दाना खिला रहे हैं। मुझे ऐसा लगा है कि शायद रामकृष्ण परमहंस जी कभी अपने जीवन के समय में ब्रह्म सरोवर नहीं आए थे और ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं किए थे। आज वो मेरे ऊपर सवारी करके ब्रह्म सरोवर में अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं 20-25 मिनट के बाद फिर मैं ब्रह्म सरोवर से बाहर निकला हूँ। बाहर आकर छवि को रख दिया है, अपने कपड़े बदले हैं और आकर बैठ गया हूँ। मैंने पूछा अब क्या करना है? अंदर से आवाज आई, ब्रह्मा जी के मंदिर चलो। मैं ब्रह्मा जी के मंदिर की तरफ चला, वहाँ फूल अगरबत्ती वगैरह ली, प्रसाद लिया और ब्रह्मा जी के दर्शन किए।
दर्शन करने के बाद मैं पीछे की तरफ ब्रह्मा जी के मंदिर पर 4-5 पेड़ थे और बड़ा खुला दृश्य था, पीछे पहाड़ियां नजर आ रही थी सारी। वहां से मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं आधे घंटे तक बैठा रहा और उस मंदिर को निहारता रहा। अंदर से फिर कोई मुझे धकियाने लगा कि क्या आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप मुझे खींचकर यहाँ तक ले आए, मुझे ब्रह्म सरोवर में इतनी देर तक रखा, ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए, क्या आप अब भी संतुष्ट नहीं है? अरे तेरा मन पापी हो गया है, तेरा मन थक गया है, क्या तुझे 2.5-3 किलोमीटर की यात्रा करने में तकलीफ हो रही है? चलो उस मंदिर के दर्शन करो, आज आए हो तो वहां पर भी चलना है। मैं फिर भी 20 मिनट तक बैठा रहा, लेकिन मुझे अंदर से आज कोई धकेल रहा था, मुझे आगे की तरफ बढ़ा रहा था। मैं धीरे धीरे अधमने मन से आगे बढ़ा और जो रेतीले पहाड़ टाइप थे, ऊंचे ऊंचे रेत के पहाड़, उनको धीरे धीरे क्रॉस करता हुआ, कोई मनुष्य दूर दूर तक कई किलोमीटर में मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने से बात कर रहा था, मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ से बाहर था। और धीरे धीरे मैं उस पर्वत के पास आ गया और सीढ़ियों से चढ़ने लगा। 250-300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जैसे ही मैं मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और मैंने उसके गेट को खोला, मैंने सामने देखा मां शारदा का एक बहुत भव्य चित्र सामने रखा है। जैसे ही मैंने चित्र को देखा, अपने बैग से मैंने रामकृष्ण परमहंस के चित्र को निकाल लिया और मैंने उस चित्र को भी मां शारदा के पास रख दिया। अब मैं द्रवीभूत था, मैं बहाव में बह चला था और उस समय मैं जोर जोर से बांग भरने लगा, हे माँ मुझे शक्ति दो, हे माँ मुझे भक्ति दो, हे माँ मुझे ज्ञान दो, हे माँ मुझे शरीर रूपी गौर ईश्वर के दर्शन कब कराएंगी? बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है, मेरे गुरु कहाँ है, मुझे उनसे मिला दो। और उन पहाड़ियों में मेरे चिल्लाने की आवाज वापस गूंज रही थी। मैं बहुत जोरों से रो रहा था, बिलख रहा था, तड़फ रहा था और 15-20 मिनट तक मेरी इस हालत के अंदर पसीने पसीने हो गया था और अंदर से मुझे आनंद की बहुत बड़ी अनुभूति हो रही थी। मां मुझसे कह रही थी, धैर्य रख, विश्वास रख, भरोसा रख, तेरे को सब कुछ मिलेंगे। अपने जीवन में साधना करते चलो। 1980 से लेकर 1982 2 वर्ष हो चुके थे और मैं साधना में अनवरत था और उस ओर बढ़ता जा रहा था। रात दिन तड़फना, घूमना, चलना, भूगोल में मेरी रुचि नहीं थी और इस प्रकार मेरे जीवन में एक नए अध्याय का आगमन हुआ और मैं भक्ति रस की ओर दिन रात बढ़ने लगा। अगले चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से महान संतों के मुझे आशीर्वाद मिले। नमस्कार, जय हिंद।